आपने तो बहुत गहन अध्ययन किया होगा, आपकी कथाएं सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में जुटते रहे हैं हमेशा से। आप बताइए, क्या सचमुच में जो कुछ चौपाइयों को निकालकर उनके बारे में विवाद उठाया जा रहा है, उनको वापस एक बार सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस एकदम परिपक्व सदग्रंथ है। रामचरितमानस हमारे हिंदुओं का आधार, आस्था का आधार। रामचरितमानस भगवान श्री राम जी की जीवन गाथा है। उसमें ही लिखा सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग बानी। अब यहाँ पर सब जातियां शून्य हो गई और समझाने का गोस्वामी जी का तरीका बहुत अद्भुत है। शिक्षा के लिए वो कह रहे हैं, किसी जाति पद समुदाय विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और हमें नहीं लगता कि रामचरितमानस पर उंगली उठाना या ऐसा सोचना भी जरूरी है। इसकी वजह रामचरितमानस के राम सेतु की संकल्पना को लेकर के जोड़ने की आवश्यकता है प्रत्येक वर्ग समाज को। संत तुलसीदास ने कोई नई चीज नहीं कही थी। उन्होंने भी विवश होकर राम के प्रेम में पढ़कर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा और उन्होंने उसमें भी ये संदर्भ दिया कि वो वाल्मीकि रामायण से उसके बहुत सारे संदर्भ उन्होंने लिए हैं और उसका अपना पर्याय उन्होंने सामने व्यक्त किया। लेकिन इसमें शास्त्री जी, एक जो उनका लिखा हुआ जो ढोल गंवार को लेकर जो उन्होंने लिखा, जिसको लेकर कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसको तो हटा दिया जाए उसमें से, क्या आपकी व्याख्या अलग है इन पंक्तियों को लेकर? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने पहली बात तो माय डियर सिस्टर विवशतावश नहीं लिखी। नहीं, मैंने कहा राम प्रेम में विवश होकर। हाँ, राम प्रेम में विवश, लेकिन विवश बस नहीं लिखा है। राम के अथाह अगूढ़ भक्ति में उन्होंने डूब करके लिखी। और वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि जी ही अवतार लेकर के तुलसीदास बने। हनुमान जी ने जब हनुमान नाटकों की रचना की, आपने नाखूनों से हनुमान नाटकम राम कथा लिखी, बड़ी बड़ी शिलाखंडों पर, शिलाओं पर। उन शिलाखंडों को वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा तो वाल्मीकि जी ने उन शिलाखंडों के श्लोकों को पढ़कर मन में मनोभाव प्रकट किया कि इस कथा को पढ़कर कोई हमारी वाल्मीकि राम कथा को कोई नहीं पढ़ेगा, ये सुपर डुपर हिट होगी। क्योंकि हनुमान जी भगवान के बहुत सन्निकट रहे। तो वो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा मैं आपको कुछ मांगना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा मांगो। बोले सरकार, ये जो शिलाखंड पर रामचरितमानस है इसको आप दूर कर दो, वरना हमारी कोई रामायण पढ़ेगा नहीं, हमें ये वचन दीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम इसको पत्थरों को समुद्र में फेंक देते हैं, डुबो देते हैं जो हनुमान नाटकम लिखा। लेकिन एक श्राप और देते हैं, आपको हमारी इस कथा को लिखने के लिए कलयुग में पुनः मानव जन्म लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि तुलसीदास। तो रामचरितमानस वाल्मीकि जी की ही रचना है वेदांत के अनुसार। और दूसरी बात, हमारी रामचरितमानस की उस चौपाई पर कोई अलग व्याख्या नहीं। तीन बातें हैं। पहली बात तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप इसका भावार्थ पढ़िएगा तो सकल शिक्षा के अधिकारी, इसका अर्थ होता है ये चारों शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल भी शिक्षा का, गवार भी शिक्षा का, सेवक भी शिक्षा का और नारी भी। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणों सुमुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और चरणों से सेवक है। तो प्रत्येक मानव के अंदर चारों वर्ण व्याप्त हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए टिप्पणी गोस्वामी जी की नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है कि सभी शिक्षा के अधिकारी। तो यानी कि एक शब्द का जो अलग अलग अर्थ हो जाता है, उस वजह से ये असमंजस की वजह से अर्थ था। जैसे एक शब्द हम कहते हैं शुगर, तो शुगर रोग भी होता है और शुगर माने शक्कर भी होती है। जैसे कहते हैं सुर, तो सुर माने देवता भी होते हैं और सुर माने राग गायन का भी सुर होता है। असुर माने राक्षस भी होता है और असुर माने ना गाने वाला भी असुर होता है, जो ठीक ठाक नहीं गाता है। तो शब्दानाम अनेका अर्था। इन मूल मतों को, जिन्होंने गोस्वामी जी के ऊपर उंगली उठाई, इन मूल मतों को क्लास की आवश्यकता है। और अगर हमारी बात आप पहुंचा सको तो इनको हमारे पास भेज दो, हम ठटरी बार नहीं। तो रामचरितमानस पर अगर इस तरह से प्रश्न उठा रहा है एक धड़ा, तो वो अज्ञानता की वजह से आपके हिसाब से कर रहा है या फिर बिल्कुल जातियों में बांटने के लिए कर रहा है? तीन कारणों से वो कर रहा है। सस्ती लोकप्रियता, अज्ञानता बस, और इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का कृत्य करके राजनीति चमकाने का एक नई धारणा, जातिवाद, सवर्ण
आदि लोगों को, आपस में सवर्ण को, दूसरे भाइयों को, इनको लड़वा, क्योंकि उनको डर लग गया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वोट बैंक कहां से तय होगा। जो जातिवाद पे वोट बैंक मिलता था वो नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम सब हिंदू एक है, हमारा तो ये संकल्प है। तो उनको डर लगा तो उन्होंने चैप्टर क्लोज करके दूसरा, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। वो बेचारा उनकी नहीं है ये सामर्थ्यता, उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है, जो लॉबी ये कृत्य कर रही। भारतीय संतों को टारगेट, हिंदुओं को टारगेट, सनातन का बात करने वालों को टारगेट, उनको धमकी, उनको फंसाना। रामचरितमानस भारतीय, आज रामायण पर उंगली उठा रहे, कल ये भगवान पर उंगली उठा रहे थे, राम नहीं है, भगवान कहाँ है, जन्मभूमि पर उंगली उठा रहे थे। हमें ये ख्वाहिश है मन में कि कभी अपने बाप पर उंगली उठाएं। तो एक तरफ रामचरितमानस में चंद दोहों चौपाइयों को उठाकर इस तरह के विवाद, और उसमें नजरअंदाज कर देना पूरी तरीके से कि शबरी का भी वो प्रकरण होता है और निषाद राज की भी बात आती है, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनका षड्यंत्र कैसे सिद्ध होगा। शबरी माता के घर भगवान बेर खाने गए, ये तो बताएंगे नहीं। निषाद राज को भाई कहा, भाई माना, भाई जैसा प्रेम दिया, ये तो वो बताएंगे नहीं। अगर ये बता देंगे तो उनका षड्यंत्र फेल हो जाएगा। इन्हें वही निकालना है जिसमें जातिवाद फैले, जहर फैले। लेकिन ये बताइए, आपने तो पासपोर्ट की धमकी दे दी, पासपोर्ट तैयार रखे ये लोग जो फाड़ रहे हैं रामचरितमानस को। धमकी नहीं थी हमारी बहन, वो धमकी नहीं, वो हमने सच्चाई बताई। जैसे आपकी न्यूज देखकर किसी को दिक्कत है तो भाई चैनल बदल लो, सीधा सीधा। तो मैं पासपोर्ट के लिए तो एक नया विवाद हो जाएगा। शास्त्री जी, आपने अगर ये विवाद है तो ये विवाद फिर चलते रहना चाहिए। अगर उन्हें ये विवाद लगता है, हमने तो उन्हें सॉल्यूशन दिया। गुरु का ध्येय होता है सॉल्यूशन देना। भाई किसी को हमारे दरबार की वीडियो से या कथा की वीडियो से दिक्कत है, भाई चैनल बदल, मत देख। तुझे किसने कहा इन्विटेशन दिया है क्या? रामचरितमानस से और भारत के हिंदू राष्ट्र से तुमको दिक्कत है, पासपोर्ट लो, दूसरे देश जाओ। पासपोर्ट लेकर कहां जाएं? और भी देश हैं जो उनके जैसे मिलते जुलते हैं उनकी विचारधारा से मिलते जुलते हैं।